हैं प्रिय छात्रों, आज की सभा में आज हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम पाठ के तीसरे मंत्र को। न कर्मणाम अनारंभे नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्य सनादेव सिद्धिम समधि गस्ती। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मों को आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य निष्कर्मता का भाव, अनासक्त भाव, पुरुषों मनुष्य, अश्नुते माने प्राप्त करता, सन्य सनादेव त्याग देने से सिद्धिम सफलता, समधिगस्ती मिलती। यदि मनुष्य कर्मों को त्याग देगा तो उसे अनासक्त भाव भी नहीं मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी और कर्मों को त्याग देने से सफलता भी नहीं मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आप पढ़ रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक कक्षा 12 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत कर्म गौरवम पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ गीता से संकलित किया गया है और उसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म को आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता और कर्मों को छोड़ देने मात्र से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अनुष्टुप छंद है। श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म न करने मात्र से योग रूपी निष्कर्मता को नहीं पाया जा सकता। भावार्थ में श्री कृष्ण के उपदेश का भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य कर्म को आरंभ ही न करे तो उससे वह योग किस प्रकार कर सकता है, निष्कर्म भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है, वह संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दे तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। अतः कर्म करना तो आवश्यक है। ये आपकी समझ में आया। अब देखिए इसका अगला मंत्र। तो ये हम पढ़ रहे हैं इसका चौथा मंत्र। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत अकर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म एव प्रकृति जैर्गुणैः। यहाँ वो कहते हैं कि न कश्चित् क्षणमपि जातु, मनुष्य नहीं ठहर सकता, अकर्मकृत कर्म किए बिना, मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं ठहर सकता। प्रकृति जैर्गुणैः ही वशः कार्यते कर्म सर्व। प्रकृति अपने अधीन कराकर, प्रकृति में कुछ ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं जिससे प्रकृति मनुष्य को अपने अधीन कर लेती है और उसको कर्म करने ही पड़ते हैं। अर्थात मनुष्य को प्रकृति के पराधीन होकर कर्म करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम ऐसे मतलब युद्ध क्षेत्र में हथियार डालकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये है प्रसंग। प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत कर्म गौरवम पाठ से लिया गया है। देखो इन्होंने लिखा है, इस ग्रंथ से संकलित किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय कर्म रहित होकर नहीं रहता, क्योंकि सब मनुष्य प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ऐसे गुणों को पैदा करती है जिससे विवश होकर मनुष्य को कर्म करने ही पड़ते हैं। देखो प्रिय छात्राओं, इसमें अनुष्टुप छंद हैं। श्री कृष्ण ने मनुष्य की किसी भी समय कर्म रहित नहीं रह सकता ऐसी स्थिति को बताया है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म के नहीं रहता, हर समय उसे कुछ ना कुछ कर्म करना ही रहता है। जब वह शरीर से कर्म नहीं करता तो मानसिक कर्म करता है और जब वह मानसिक कर्म नहीं करता तो वह सोता है, चलता नहीं है तो वह बैठता है, स्थिर होता है। अतः मनुष्य का सदैव कर्म करते रहना ही प्रकृति के अधीन है। प्रकृति मनुष्य से कर्म कराती ही रहती है। जग में सचर अचर हैं जितने सारे कर्म निरत हैं। तो प्रिय छात्राओं, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको लिख लेंगी और याद कर लेंगी।